और ऐसे में जैसे अभी आपको बोनस दे रहे हैं, अभी आपके यहाँ गेहूं पिछले साल 2400 रुपए क्विंटल खरीदा था, खरीदा कि नहीं खरीदा था? 125 रुपया बोनस हमने दिया था। हमारी सरकार बनी तो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2700 रुपए तक गेहूं खरीदेंगे। तो कांग्रेस के लोग रोज सुबह उठ करके हमारे को कोसते थे, अरे अब तो सरकार बन गई, 2700 दो, 2700 दो। हमने कहा 5 साल की सरकार की बात कही थी, 5 साल में देंगे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तो एक ही साल हुआ है, गए साल खरीदा था 2400 में, इस साल खरीदा 2600 रुपए में। हमारी सरकार 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी। जब ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, 2600 रुपए कम नहीं होता है। और ये मैं लिख के देने को तैयार हूं, अगले साल ही 2700 के बाहर गेहूं खरीदेंगे, ये भी पक्की बात है, कोई रोक नहीं सकता है। हमने 5 साल का बोला था, लेकिन 2 साल में 2700 के बाहर जाएगा गेहूं हमारा। और केवल गेहूं नहीं, अब तो चावल भी 2000 रुपया हेक्टर, उसका बोनस भी अपनी सरकार के द्वारा देंगे। ये निर्णय भी अपने द्वारा किया गया। आपके यहाँ चावल नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन जहां होता वहां का आनंद मना लो भाई, धूमधाम से। कहीं का भी किसान है, उसकी जिंदगी बदले, इससे अच्छी बात क्या है? लेकिन आप बताओ, किसान सम्मान निधि अगर सबसे पहले किसी ने दी है, तो किसान सम्मान निधि देने का गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। ये देखो कितने हाथ खड़े हो गए। लेकिन आप चिंता मत करना, हमारी सरकार भी किसान सम्मान निधि ऐसे ही चालू रखेगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सरकार की भी। एक ही नीति है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार सरकार के द्वारा काम कर रहे हैं। और अब किसान तो है ही, लेकिन इस देश के साथ दुनिया का सबसे युवा देश है तो भारत है। और भारत में मध्य प्रदेश के अंदर भी 1.5 करोड़ युवा है। लैपटॉप कितने लोगों को? लगभग 90,000 बच्चों को, 75% से ऊपर। कांग्रेस के एक नेता ने बुला बुलू के अपने भतीजे को लैपटॉप दिलाया और झूठा किया कि इनके लैपटॉप नहीं दे रहा, हमने दे दिया, हमने दे दिया। मालूम पड़ा कि भैया तूने जिसको दिया तेरे भाई भतीजे को दिया, आम आदमी को नहीं दिया। ये हमारी सरकार का कलेजा है, डंके की चोट। पूरे प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप बंटवाया, ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और केवल लैपटॉप नहीं, स्कूटी भी। स्कूटी जब बच्चों को दे रहे थे, स्कूटी, लैपटॉप, प्रावीण्य सूची में आने वालों को पुरस्कार, बच्चे खड़े होकर कह रहे हैं 1,75,000 मुझे मिले। मैं भी चौंक गया, 1,75,000 कैसे हुए? उन्होंने कहा 1,10,000 की कोई स्कूटी। आप बिल्कुल ठीक है। फिर 25,000 का लैपटॉप हो गया भैया, 1,35,000 तो हो ही गया। और उन्होंने कहा बाकी हमको 50,000 आपकी छात्रवृत्ति मिली। ये है अपनी सरकार। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बच्चों के पास इन योजनाओं का हिसाब है, हमसे ज्यादा वो बोल रहे हैं, अपने सामने बोल रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, अभी हमने सरकार बनने के समय तय किया था कि हमारी 5 साल में अपनी आर्थिक विकास दर डबल की जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी इसी साल हमारे राज्य का बजट 4 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाला, 4 लाख करोड़ से ऊपर। लेकिन ये अपने कांग्रेसी मित्रों को रोज समझाता हूं, भैया तुम्हारे पाप धो धो के परेशान है, तुम आपको चुप रहो। लेकिन ये ऐसे चालाक है, ऐसी झूठी कहानी बनाते हैं। आप बताओ, भोपाल में जब देश कांड हुआ तो देश कांड में कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी की सरकार थी, किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पाप इनने किया। जिनने कारखाना चलाया उसको परमिशन भी इनने दी, लापरवाही से कारखाना चलाने दिया। लापरवाही इतनी कि मरने वाले मर गए, इतनी मोटी चमड़ी के थे। कायदे से जो फैक्ट्री का मालिक था, इतनी बड़ी घटना घट रही, उस एंडरसन को पकड़ लेते, लेकिन उस एंडरसन को भगाने के लिए इनने अपना हवाई जहाज दिया। ये रिकॉर्ड भी है। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं अरे आप वो कचरा जलाओगे। अरे भैया तुम्हारे पाप जला रहा, कचरा नहीं जला रहे, तुम्हारे पाप हुए वहां पे। आम जनता बुला करके एक एक चीख के बोल रही है कि भोपाल के अंदर गैस त्रासदी में पाप तुम्हारा। और इस जलाने का भी आप बताओ सुप्रीम। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी नया वीडियो देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए और किसानों को फसल बीमा राशि और लाडली बहनों को आने वाली 22वीं किस्त का पैसा कब जारी होगा, वो आप लोग सुनिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से। आप बताओ कि 40 साल हो गए, कब तक वो परेशानी झेलेंगे? लेकिन कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करें। अरे ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन की सरकार है। आपने तो राजा राम के भी मंदिर में अड़ंगे लगाए थे, बोला जय जय श्री राम। तुम्हारी तो हमेशा ऐसी आदत रही है। भगवान राम भी अयोध्या में सरयू के किनारे पैदा हुए, लेकिन ये कांग्रेसी भगवान राम के भी प्रमाण मांग रहे थे। इनकी मती ऐसी मारी गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते रही कि भगवान राम कहां पैदा हुए, किसने देखे, कैसे मान लें। और जब भगवान राम का हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हुआ, ये शपथ पत्र देकर अड़ंगे लगाते रहिए। लेकिन ये यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो डंके की चोट मंदिर बना के नहीं बना, बोलो जय जय श्री राम। और अब तो अयोध्या के बाद भगवान चाहेगा कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, तो हमने भी कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर भगवान श्री कृष्ण के भी जहां जहां चरण पड़े हैं, वो प्रत्येक स्थान को देवस्थान बनाएंगे अपने मध्य प्रदेश में भी। ये तो आज तक राम जी के दर्शन करने नहीं गए, केवल वोट मांगने आते हैं। ये चुनावी हिंदू बनते हैं। अभी इतना बड़ा कुंभ का मैदान पे भगवान का स्नान करने का मौका मिला, कोई राहुल गांधी कोई गए नहीं दर्शन करने, स्नान करने, क्योंकि आस्था का सवाल है। और हमें इस बात का गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री से लगा करके नड्डा जी, अमित शाह जी, पूरे हमारी पार्टी के सारे लोगों ने कुंभ में डुबकी भी लगाई और साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। बोला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये मंच पे भी साधु संत बैठे हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं। हमारे मन में आस्था है, हमारे मन में भावना है, ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, लेकिन अपने धर्म को क्या नकारा सकता है क्या? अपने धर्म को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोले सनातन धर्म की। आज बताओ, इतना बड़ा मेला लगा, इतना आनंद बरसा, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही। ये हर चीज में वोट देख रहे हैं, तुम देखते रहो वोट। अभी कोई 4 साल चुनाव नहीं है, लेकिन विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार ऐसे काम करती रहेगी। और महाराज मर्दन सिंह के नाम पर मेला, ये मेला तो मर्दन सिंह जी, क्या जोरदार अभिनंदन करें, जोरदार मर्दन सिंह जी का। बोलिए महाराजा मर्दन सिंह जी की
जिनके मेले की विशेषता अभिषेक ने बताई, माननीय गोपाल जी ने बताई। मेला लगा है, जनता के दिलों पे राज करने वाला राजा ऐसे ही होता है, जिसके आधार पर मेले में दुकानदार माल लेकर आ, और माल बिके ना बिके, रात में राजा खुद खरीद ले। ये है मर्दन सिंह जी की अपनी भावना, गरीबों का ध्यान रखना। यही तो यशस्वी प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। ये मर्दन सिंह जी, महाराजा छत्रसाल, ये उसी गौरवशाली परंपरा को लेकर हम चल रहे हैं। आज मुझे बताया गया कि बसंत पंचमी से चालू होने वाला मेला होली तक चलेगा। लगातार इस होली तक चलने वाले मेले पे मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। आज थोड़े समय की कमी है, लेकिन मैं यहाँ से सागर में महाराज रविदास जी के धाम पे भी जाने वाला हूँ। बोले रविदास महाराज की। रविदास जी के लिए हमारी सरकार ने जितना किया, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी ने 100 करोड़ देकर के रविदास जी का भी धाम सागर के अंदर भव्य मंदिर बन रहा है। उनका पूरा स्थान आनंद में डूब रहा है। रविदास जी तो इतने महान व्यक्ति थे, जिनके लिए चित्तौड़ की महारानी प्रणाम करने के लिए बनारस आती है, और उन्होंने कहा भी कितना अच्छा, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इतना अच्छी उदात्त भावना। और मुझे मालूम पड़ा कि 22 साल से गोपाल जी भी सब सामूहिक विवाह कराते, 21,000 बेटियों का विवाह कराया। जोरदार अभिनंदन करो अपने नेता का। इसी भाव उनको लेकर आगे बढ़ने